नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में बेहतरीन साधनाएं लाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत प्रयास करता हूं और भगवान की कृपा से मिलती भी है। दोस्तों, आज एक साधना इतनी सरल साधना अगर हो गई आपसे और तन मन से आपने साधना कर ली तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, यह निश्चित है। इस साधना को करने वाला आदमी शीघ्राति शीघ्र धनवान बनता है। उसके ऊपर करोड़ों का कर्जा हो तो भी चुकता है। और वो आदमी अगर बेरोजगार भी हो तो भगवान की कृपा से उसे फटाफट रास्ते मिलते हैं। एक शक्ति है इस साधना में जो साधक की मदद करती है, अद्भुत मदद करती है, अकल्पनीय मदद करती है। बस ध्यान से साधना कर लें आप। इतनी सरल साधना है जिसे कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। आप इस साधना को कर लें। कर लिया आपने तो यह साधना आपको बहुत कुछ दे सकती है। दोस्तों, क्या साधना है ये साधना जिन्होंने इस साधना को संपन्न किया था उनका कहना है कि शक्ति दिखाई तो देती नहीं, लेकिन हमको लगता है कि यह कोई परी या कोई अप्सरा है जो हमारी मदद करती है। हमारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं, धन अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाता है, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, नौकरियां अपने आप मिल जाती है, काम सब अपने आप हो जाते हैं। किसी का कोई कोर्ट केस हो, कुछ भी, अपने आप उसमें विजय मिलती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका काम कोई दूसरा कर रहा है, आपका काम कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन कर रहा है। काम आपका कोई दूसरा कर रहा है, ये महसूस हो जाएगा आपको, लेकिन कौन है ये पता नहीं है। इस साधना को यदि देखा जाए तो इसमें लक्ष्मी के बीज मंत्र, कामदेव के बीज मंत्र, इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। लेकिन लक्ष्मी जो धन प्राप्ति होती है वो लक्ष्मी तो करने से रही, क्योंकि इतनी सरल साधनाओं से लक्ष्मी इतनी आसानी से तो प्रसन्न होती नहीं। वो तो माता तो बहुत मेहनत करवाती है, और कामदेव की साधना में भी बहुत मेहनत होती है। लेकिन इस साधना में ऐसा क्या है, कुछ ऐसा अद्भुत है कि आपको एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी मदद करती है। आपको ये साधना कैसे करनी है इस पर मैं थोड़ा विवेचन दे देता हूँ। बहुत ही अद्भुत साधना है। इस साधना में कुछ सामग्रियां चाहिएगी, वो आप पहले ला करके तैयार रखें। सामग्रियां क्या है? सफ़ेद तिल मार्केट में मिलेगा, वो आपको लाना है। सफ़ेद मूसली आपको लेके आनी है। सफ़ेद मिर्च आपको लेके आनी है। सफ़ेद चंदन आपको लेके आना है, और सफ़ेद मिश्री आपको लेके आनी है। ये 5 चीज़ें आपको लेके आनी है। इन 5 चीज़ों को कूट पीस करके एक पाउडर जैसा बना लेना है। ठीक है, पाउडर बना लिया। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार की रात स्नान आदि करके सफ़ेद ही वस्त्र पहनने, सफ़ेद ही आसन होना चाहिए, सिद्ध स्फटिक की सफ़ेद ही माला, सिद्ध सफ़ेद हकीक की माला ही आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये काम करना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके साधना करनी है। इसमें सफ़ेद तिल के तेल का ही दिया जलेगा, ध्यान रखना। दूसरा कोई तिल का तेल, दूसरा कोई भी तेल नहीं चलेगा। सफ़ेद तिल के तेल का ही इसमें दिया जलेगा, वो आप दिया यूज करें। ठीक है, सफ़ेद तिल के तेल का दिया। एक दिन एक कमेंट कर रहा था कि आप एक ही बात को 3-3 4-4 बार बोल देते हो। मजबूरी है, मुझे अपने दर्शकों को, अपने साधकों को अच्छी तरह से कोई बात जब तक नहीं समझा दूं तब तक मेरी आत्मा में चैन नहीं आता है। और अच्छी तरह से समझाने में हो सकता है कि कोई बात रिपीट हो जाए, 2 बार 3 बार हो जाए, तो इसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो गलत बात है, नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कोई भी टीचर अगर बच्चे को जब तक अच्छी तरह से, उसको खुद को संतुष्टि नहीं आ जाएगी कि मैंने ढंग से समझा दिया, तब तक बच्चे को क्या समझाएगा। और बच्चा और साधक, यदि आपने मुझे गुरुपद दिया है, गुरुपद पर बिठाया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब तक मैं अच्छी तरह से आपको नहीं समझाऊं, मेरी खुद की आत्मा को चैन नहीं आता है ना। तो इसलिए अगर कोई बात रिपीट हो जाए तो उसका बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने कहा 2-3 बार तेल 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 को 2-3 बार नाम ले लिया है। सिद्ध सफ़ेद हकीक की माला। एक नारियल लेना है,
जिस नारियल को आप ऐसे करेंगे तो उसमें से आवाज़ आनी चाहिए, डम 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 डम। तो डमरू में आती है, उसमें कुछ उसकी साउंड बनती है, उसको ऐसे हिलाएंगे तो उसमें से आवाज़ आती है ना, वो नारियल आपको लेना है। सफ़ेद कपड़ा होना चाहिए रेशम का, रेशमी सफ़ेद कपड़ा 1.25 मीटर। एक चांदी की थाली तो कहाँ है, चांदी की थाली वाला तो किस लिए साधना करेगा। एक कोई थाली ले लीजिए स्टील की बड़ी थाली, उस स्टील की बड़ी थाली में वो कपड़ा बिछा दीजिए। कपड़ा बिछा दिया, अब आपने जो पाउडर बनाया है उस पाउडर का एक गोला बनाना है, मतलब एक तो गोला उसको भर लेना है अंदर से ना, उसके अंदर पाउडर भर देना। ऐसे बना लिया गोला, गोला बना के उसके अंदर पाउडर भर लिया, पाउडर भर के एकदम गोल गोल रोटी जैसा बना लेना। उसके ऊपर वो नारियल स्थापित करना है, ठीक है। नारियल स्थापित कर दिया, ऐसे खड़ा नहीं, ऐसे जैसे नारियल होता है पड़ा ही उस पर स्थापित कर दीजिए। अब उस नारियल पे भी वो पाउडर आप अच्छी तरह से छिड़क दीजिए, या फिर अच्छी तरह से पहले उस पाउडर से उसको लेपन करके उस नारियल को वहाँ रख दीजिए। आपने इतना काम कर लिया, ठीक है। आपको सफ़ेद तिल के तेल का दिया जलाना है और 7 सफ़ेद गुंगुची, चिरमी होते हैं ना, बच्चे चिरमी खेलते हैं, वो सफ़ेद चिरमी भी आती है। तो 7 सफ़ेद चिरमी आप अपने सामने किसी कटोरी में रख दें सामने अपने, और फिर इस साधना को करें। साधना में आपके टोटल कपड़े सफ़ेद रहेंगे, चाहे आप नीचे पहनो, ऊपर पहनो, कुछ भी पहनो। जैसे किसी ने साफा भी पहना तो सफ़ेद रहेगा, कोट भी पहना तो सफ़ेद रहेगा, इनर भी पहना तो सफ़ेद रहेगा, कुछ भी पहना है, जींस भी पहना तो सफ़ेद रहेगा, धोती पहना तो सफ़ेद रहेगा। सफ़ेद के अलावा दूसरा कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा। इस बात का 100% ध्यान रखना। आपके शरीर पर दूसरा कोई भी प्रकार का वस्त्र नहीं रहना चाहिए। हाँ, किसी के कला वाला बंधा वो तो अलग बात है, बाकी सफ़ेद वस्त्र रहेंगे, ठीक है। सफ़ेद वस्त्र आपके शरीर पर रहेंगे, इसके अलावा और कोई वस्त्र नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आपको साधना करनी है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख के करनी है, रात को 11 बजे के बाद करनी है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ही इस साधना को करना है। इस साधना को करने से पहले, कोई भी साधना करने से पहले मैं अक्सर बताता हूँ कि अपने घर के जो देवी देवता हैं, पितृदेवता, कुल देवता, कुल देवी, उन सब के नाम का भोजन भोग निकाल करके गायों को खिला करके फिर इस साधना में आप उतरिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी साधना शीघ्र सफल होगी। नहीं तो थोड़ी साधना में टाइम लगती है, सफल होने में थोड़ी देर लगती है। कुल देवी का स्मरण कर लिया, पितरों का स्मरण कर लिया, कुल देवता का स्मरण कर लिया, उनके नाम का धूप दीप कर दिया, भगवान शिव का, माता अन्नपूर्णा का, इनका अच्छी तरह से करके पाठ पूजा करके इनका आशीर्वाद लेकर के, गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के फिर किसी भी साधना में आप घुसेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये सब अक्सर मैं बताता हूँ। साधना में ढीले कपड़े पहनने, साधना में कोई भी प्रकार का टाइट कपड़ा आपके शरीर पर कहीं भी तंज कस दे ऐसा कोई कपड़ा नहीं रहना चाहिए। पूरे जितने जो भी कपड़े पहनो वो लूज रहने चाहिए। अंडरवियर बनियान को छोड़ करके लूज कपड़े रहने चाहिए। अब आप वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ करके आपको 21 माला का जाप करना है। शुक्रवार की रात से करना है, रात 11 बजे से करना है, और शुक्रवार से लेकर के बृहस्पतिवार की रात तक, यानी 7 दिन आपको यह काम करना है। विद संकल्प करना है कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे गुरु महाराज का बताया हुआ यह मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा मैं अपने आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स मिटाने के लिए इस साधना को कर रहा हूँ। बस ये संकल्प आपने ले लिया, संकल्प छोड़ दीजिए। संकल्प छोड़ करके अब इस साधना को आप शुरू कीजिए, ठीक है। साधना को आपने शुरू किया, 7 दिन तक आपने साधना की। 8वें दिन जब वापस शुक्रवार आए तब वो नारियल ले जा करके कोई बरगद का पुराना पेड़ हो, जितना पुराना बरगद का पेड़ हो, ध्यान रखिए, जितना पुराना बरगद का पेड़ हो उस पेड़ के नीचे ले जा करके उसको आप रख दीजिए, ठीक है। उस पेड़ के नीचे ले जा करके रख दिया आपने, बरगद के पुराने पेड़ के नीचे ले जा करके रख दिया। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। बरगद के पुराने पेड़ के नीचे ले जाकर रखने के बाद में प्रणाम कर लेना। प्रणाम करके शक्ति से आप निवेदन कर लेना कि मैंने अपने गुरु महाराज के बताए अनुसार आपका पूरा स्मरण किया, आपकी पूरी साधना की, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी ये समस्याएं हैं उनको मिटाइए। प्रार्थना करके अपने घर आ जाइए। भगवान ने चाहा, अच्छा भगवान ने चाहा ये तो बाद की बात है, पहले आप खुद चाहिए क्या। साधना करने के बाद में आपको 7 ब्राह्मणों की 7 वर्ष से छोटी कन्या को, ब्राह्मण कन्या 7 वर्ष से छोटी कन्या को, अब कोई जैसे आजकल कई कमेंट आते हैं, कहीं ऐसे कोई
बीच में कमेंट करेगा कि ब्राह्मण जरूरी है क्या, ये जरूरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ब्राह्मण नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 वर्ष से छोटी कन्या अच्छे घर की होनी चाहिए, बस जिसमें कोई मांसाहार वगैरह ना करें, ऐसे घर की। शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले लोग, उनके घर की 7 वर्ष से छोटी कन्या हो, उन 7 कन्याओं को खीर का बढ़िया मस्त एकदम खीर बनाना, एकदम मट्ठेदार खीर, उस खीर का उनको भोजन करवा करके सफ़ेद ही कलर का कोई गिफ्ट दे करके विदा कीजिए। ठीक, उनको प्रणाम करके सफ़ेद कलर का गिफ्ट दे करके आप विदा कीजिए। इस प्रकार से आपने कर लिया तो भगवान की कृपा से आपको 100% 100% भगवान की कृपा से 100% आपकी जो भी समस्या है, धन से संबंधित जो भी समस्या है, वो तो फटाफट ही दूर होगी, शीघ्रातिशीघ्र दूर होगी। तो वो समस्या इस प्रकार से दूर होगी कि जिसे थी नहीं कभी। बहुत ही सुंदर चीज़ है, करके देखिए। अब इसमें जो मंत्र है, इतना सरल मंत्र है, मैं आपको बताता हूं क्या मंत्र है। मंत्र है क्लीम क्लूम श्रीम श्रुम। क्लीम नहीं, क्लीम क्लूम श्रीम श्रम। क्लीम क्लूम श्रीम श्रम, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप 21 माला रोज आपको जाप करना है। 21 माला आपको 7 दिन तक जाप करना है। और इस प्रकार से जाप के बाद में आप संकल्प, आप चाहो तो अपने इष्ट देवता को, अपने गुरु को या महादेव जी को आप संकल्प समर्पित कर सकते हैं कि मैं ये आर्थिक उन्नति के लिए मैंने साधना की, ये संकल्प मैं समर्पित करता हूँ देवी की साधना के लिए। जो भी शक्ति है उस शक्ति का नाम लेकर के कि भाई मैं जानता नहीं, एक अज्ञात शक्ति है, मैं जानता नहीं कौन, लेकिन मैं आपकी साधना फिर भी कर रहा हूँ और ये संकल्प मैं महादेव जी को समर्पित करता हूँ। ठीक है ना। जब कर्म महादेव जी को या फिर अपने इष्ट देवता को या फिर अपने गुरु देवता को के नाम से आप वहाँ समर्पित कर दें। इस प्रकार से आप साधना करें, आप पाएंगे कि इन 7 दिनों में वो चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा जो आपने आज तक कभी महसूस नहीं किया होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है, करके देखिए दोस्तों, लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।